नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बड़ी खबर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अंबाला से बड़ी खबर, जहां पर अरुण हत्याकांड से जुड़ी यह खबर है। अरुण के परिवार ने अब इस वक्त दुखी होकर आत्महत्या की चेतावनी भी दे डाली है। इंसाफ ना मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। अरुण का भाई बोल रहा है कि पुलिस प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। 13 महीने से इंसाफ के इंतजार में यह परिवार है। आरोपी पार्षद रूबी सौदा की लेकिन तब भी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी वारंट आने के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है यह पार्षद। सदस्यता बचाने के लिए भागदौड़ कर रही है रूबी सौदा। अपना वेतन वो निकलवाना चाहती है और इसके लिए बकायदा डिविजनल कमिश्नर के यहां वो पेश हुई थी। आरोपी पार्षद को पुलिस गिरफ्तार करे, यह मांग है पीड़ित परिवार की और साथ में चेतावनी भी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आत्महत्या करने को ही मजबूर होंगे, क्योंकि 13 महीने का समय बीत गया। इस पूरे मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक ऐसी महिला जिसके ऊपर भी आरोप है, जिसके ऊपर भी मुकदमा हुआ, एफआईआर में उसका नाम है, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सवाल इस बात का है कि आखिर कैसे दूर है वो महिला जो कि खुलेआम घूम रही है, वो महिला जिसको लेकर आईओ कोर्ट के अंदर भी पेश हो जाता है, कहते हुए कि सपोर्ट कर रही है इस पूरी जांच में। बकायदा पुलिस की तरफ से तर्क दिया गया है कि अभी इस महिला के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया इसका कोई रोल नहीं देखा जाता है, यानी कई ऐसे लूप होल्स हैं जो कि सवाल खड़े करते हैं कि क्या पुलिस इसको बचाने की फिराक में है, और अगर ऐसा है तो किसकी शह पर। गिरफ्तारी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ कि रूबी की गिरफ्तारी हो जाए, और नहीं तो जो प्रशासन से मुझे कोई मदद नहीं मिलती तो मैं अपने परिवार को लेकर आत्महत्या कर लूँ, जिसका जिम्मेवार पूरा कानून प्रशासन हो रहेगा। मैं यही चाहता हूँ कि रूबी की गिरफ्तारी हो जाए, और नहीं तो जो प्रशासन से मुझे कोई मदद नहीं मिलती तो मैं अपने परिवार को लेकर आत्महत्या कर लूँ, जिसका जिम्मेवार पूरा कानून प्रशासन हो रहेगा। मैं यही चाहता मृतक है उसके भाई, उनका सीधे तौर पर कहना है कि यह महिला ना सिर्फ गिरफ्त से दूर है, बल्कि यह महिला इस वक्त खुलेआम घूम रही है और घूमने के साथ साथ सबूतों को प्रभावित भी कर रही है। पुलिस की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं परिवार ने। तो अरुण हत्याकांड को 13 महीने का समय बीत चुका है। परिवार को आज भी इंसाफ का इंतजार है, लेकिन सवाल यह है कि आरोपी पार्षद की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। तारीख 16 फरवरी 2021, जगह गोवर्धन नगर अंबाला। ये वही तारीख है जिसको याद कर आज भी ये परिवार सिहर उठता है। 16 फरवरी 2021 की शाम नरेश के परिवार पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। एक दो नहीं, करीब 1 दर्जन बदमाश हथियारों के साथ नरेश के घर में घुसे। छोटे बेटे अरुण, जिसकी उम्र महज 27 साल थी, गले पर वार करके हत्या कर दी गई। हैरानी तो इस बात की है कि परिवार को झगड़े की वजह भी पता नहीं चली और जवान बेटा खो दिया। तो मेरे भाई 16 फरवरी 2021 को मेरे भाई का मर्डर हुआ था। तो इसके मेरे एफआईआर में 10 बंदे मेरे एफआईआर में नाम है, जिसमें से 9 बंदे तो पुलिस ने पकड़ के उनको जेल के अंदर बंद कर रखा है, जिसमें से वार्ड नंबर 14 एचडीएफ की पार्षद है रूबी सौदा, जो अभी तक फरार चल रही है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो बस मेरी यही मांग है कि रूबी सौदा को अरेस्ट किया जाए, और मैं इस रूबी के चक्कर में कहीं ऊपर तक एप्लीकेशन दे चुका हूँ, मंत्री साहब से मिल चुका हूँ, चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पुलिस वहाँ पे भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, एसपी साहब से मिल चुका हूँ, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। सुना आपने, वारदात में शामिल 9 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन एक नाम है रूबी सौदा। जी हां, रूबी सौदा जो अंबाला सेक्टर 14 से पार्षद है, वो भी वारदात में शामिल थी। पीड़ित परिवार ने एफआईआर में भी रूबी सौदा का नाम दर्ज कराया है। रूबी सौदा बाद में जो डंडा लेकर रहती हुई आई थी कि इन्हें मैं एमसी बन चुकी हूँ, तो अब इन्हें मजा चका के बताऊंगी, तो वो भी इसमें थी, वो फरार चल रही है। पार्षद पर मेहरबान है पुलिस। वारदात को 13 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हत्या के आरोपी पार्षद रूबी सौदा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यह हाल तब है जब रूबी सौदा के खिलाफ कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित परिवार ने अंबाला पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। जब उसका वारंट इशू हो चुका है तो उसको अरेस्ट करा जाए ना, जो अरेस्ट नहीं करा तो वारंट क्यों निकलवाया उसका। तो मेरी यही मांग है कि उसको अरेस्ट किया जाए, जो अरेस्ट नहीं करा तो वारंट कैंसिल करवा दो। तो कोर्ट की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी मेरी एविडेंस बाकी रह गया, चीफ हुआ है, मेरा क्रॉस बाकी रह गया। मैंने जज साहब के सामने भी बात करी है कि उन्होंने, निरंजन ने बिना जज को भी
पर्दे में रख के रूबी सोदा को कोर्ट में प्रेजेंट किया था, जिससे जज साहब को इस बात का पता नहीं था कि उसके वारंट इशू निकल रखा है। तो मैंने जज साहब के सामने भी ये बात रखी, तो उन्होंने कोर्ट में निरंजन को बुलाया था जो मेरे केस में आईओ है। तो उसने अपनी कोई बात रखी होगी, उस बात का मुझे पता नहीं है। तो बस अब जब उसके एक वारंट इशू हो चुके हैं तो उसको अरेस्ट भी करो ना। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सरेआम घूम रही है, ऐसे घूम रही है जैसे कि उसका कुछ किया ही नहीं है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं हुआ। प्रशासन उसका फुल सपोर्ट कर रहा है। आज मैंने खुद देखा है, प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है, कानून भी उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। सवाल यही है कि एफआईआर में नाम होने पर अब तक क्यों नहीं हुई रूबी सौदा की गिरफ्तारी? कौन है जो रूबी सौदा पर मेहरबानी दिखा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरुण के परिवार को आखिर इंसाफ कब मिलेगा? अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा। बहरहाल तो लाजमी सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस इस महिला को लगातार बचा रही है। खुद पुलिस अगर लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट की डिमांड करती है तो वो अब तक क्यों नहीं हो पाया? तर्क यहां पर दिया गया कि जिस लैब में होना था वहां पर कर्मचारी नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में अगर होना है तो उसमें विलंब क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि जब वारंट इशू कराया गया एक नहीं बल्कि 2 बार, तो आखिर एक बार भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवाल बहुत सारे, लेकिन पुलिस की तरफ से जवाब एक भी नहीं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। पीड़ित परिवार तो हमारे साथ है ही, साथ में बरखा त्रिहान है, समाज सेवी, बहुत स्वागत है बरखा आपका। वरुण शर्मा है, पीड़ित पक्ष के वकील, बहुत स्वागत है वरुण आपका। और अजय अग्रवाल साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले मैं मृतक के भाई के पास ही जाऊंगा। दीपक, कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके, आप लगातार चक्कर पर चक्कर काट रहे, क्या आखिर वजह है? पुलिस के अधिकारी क्या कहते हैं आपसे जब आप उनसे बात करने जाते हो? आपने कहा कि कोर्ट में भी कई ऐसी चीजें थीं जिसको छिपाया गया। असल में जो आईओ की भूमिका है वो आपकी नजर में क्या इस वक्त दिख रही है निरंजन की? आईओ की भूमिका मेरे को ये दिख रही है कि आईओ उसको फुल सपोर्ट कर रहा है। मेरे को तो लगता है उसका रूबी के साथ कोई संबंध है, तभी इसको सपोर्ट कर रहा है। इतनी बिना वजह से तो कोई सपोर्ट कर नहीं सकता उसे। आखिर वो क्या तर्क देते हैं? 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, क्योंकि उनका जो पुलिस ने लिखा है उसमें लिखा है कि अभी भी इस महिला की गिरफ्तारी बकाया है, बाकी है, लेकिन एक लाइन और भी जोड़ दी है उसमें। उनका यह भी कहना है कि इसकी स्पष्ट कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। नहीं सर, मैंने एफआईआर में नाम भी दे रखा है कि वो लास्ट में डंडा लेके आई थी कि मैं एमसी बन चुकी हूँ तो मैं मोहल्ले से मजा चका के बांधूंगी। ठीक है, वरुण शर्मा हमारे साथ हैं, पीड़ित पक्ष के वकील। वरुण, हमने कल भी चर्चा की थी। अब सवाल यहां पर यह है कि जब कोई भूमिका ही नहीं है तो वारंट इशू क्यों कराया गया था? धन्यवाद अतुल जी। यही सवाल पूछते पूछते 1 साल से ज्यादा का समय निकल गया। वरुण, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। वरुण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। बरखा त्रिहान हमारे साथ है, समाज सेवी। बरखा, एक महिला होने के नाते आप किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखती हैं? क्योंकि एक परिवार ने अपना बेटा खोया, जवान बेटा खोया, लेकिन एक महिला है जो कि इतनी प्रभावशाली दिखाई दे रही है। और कौन लोग हैं और कौन है जो कि पुलिस पर दबाव बना रहा? क्योंकि पुलिस बिल्कुल खामोश है। हम भी लगातार इस खबर पर जब चर्चा कर रहे हैं, हमने कई बार फोन करने की कोशिश की, एसपी ने फोन नहीं उठाया। इस पूरे प्रकरण में आखिर क्या भूमिका आपको दिखाई दे रही है पुलिस की? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, मैं पीड़ित परिवार के दुख में उनके बरखा, अपनी आवाज आप अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज तो अनम्यूट ही है। आपको आवाज नहीं आ रही? जी जी, बोलिए बरखा, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, आ रही है? हेलो, आपका आवाज आ रही है मेरी? बरखा, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले तो इस दुखद घटना के, बहुत दुखद घटना है। और बरखा, मैं आपको रोकना चाहूंगा एक बार फिर से। मैं वरुण शर्मा के पास जा रहा हूं। वरुण, जो सवाल मेरा था, आप उसको कैसे देख रहे हैं एक अधिवक्ता के तौर पर? आप पीड़ित पक्ष के तो अधिवक्ता हैं, लेकिन साथ में क्या आपको लगता है कि किसी की कोई भूमिका नहीं और उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू में वारंट जारी हो जाए और पुलिस तब भी उसको गिरफ्तार ना कर पाए? अतुल जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1 साल से ज्यादा का समय गुजर गया है यही सवाल पूछते पूछते कि आपने शायद इस वक्त कोई तकनीकी खामी। मैं चाहूंगा एक बार फिर से वरुण, आप अपनी आवाज को अनम्यूट कर लें वहां पर। कैन यू हियर? आवाज अनम्यूट है सर।
अनम्यूट है। मेरी भी अनम्यूट। वरुण बोलिए। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। जी जी। हेलो हेलो हेलो। जी हेलो हेलो हेलो। वरुण अपनी बात आप पूरी करिए, एक बार फिर से मैं सवाल दोहराता हूं। सवाल यही है कि वारंट क्यों दिया गया? आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, वरुण बोलिए। जी 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 जी। मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आप सवाल कर रहे हैं कि वारंट क्यों इशू कराया गया। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज पुलिस किसी को भी, आज आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट दीजिए, कंप्लेंट पे अगर मुकदमा दर्ज होता है, वो आदमी अरेस्ट होता है, तो वो अपने डिस्क्लोजर के अंदर जिसका भी नाम लेता है, पुलिस साथ के साथ उसको अरेस्ट कर लेती है। चाहे उसका एफआईआर में नाम हो चाहे ना हो, डिस्क्लोजर में नाम आया तो साथ के साथ पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। बिल्कुल। या अब इस मामले में क्या है, इसमें बाय नेम एफआईआर है। एफआईआर के अंदर रूबी सौदा, इसका पूरा रोल दिखाया गया है। और बेस, झगड़े का बेस जो है वो यही है। झगड़ा किस कारण से हुआ कि ये कंप्लेनेंट किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, ये किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रही थी। इसी बात को लेके झगड़ा था, इसी बात को लेके रंजिश थी। झगड़ा इसी कारण से हुआ। एफआईआर के अंदर बकायदा नाम है। और आपको मैं बता दूं, जब 9 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, पुलिस ने जिन 9 लोगों को अरेस्ट किया है जी, उनकी डिस्क्लोजर के अंदर बकायदा नाम लिया गया है रूबी सौदा का। उसका रोल बताया गया है, किस लिए ये झगड़ा हुआ, क्या हुआ, कि ये सब चीजें। लेकिन ये फिर कैसे लिखा गया? पुलिस की तरफ से ही लिखा गया है कि इसकी गिरफ्तारी अभी बकाया है, बाकी है, लेकिन इसकी कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। ये सब कुछ पुलिस ने अपने स्तर पर ही तय कर लिया, फिर न्यायपालिका की कोई जरूरत शायद समझी नहीं पुलिस ने। अतुल जी देखिए, वैसे तो इन्वेस्टिगेशन का जो मैटर है, इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, पर जो कागज, जो डॉक्यूमेंट, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे तो पुलिस की कार्रवाई पे शंका पैदा होती है। मंशा इनकी उसको बचाने की, ऐसा लगता है 1 साल के बाद इनको लगा कि इसका रोल नहीं था। 1 साल के बाद, जबकि इन्होंने जो 9 लोग अरेस्ट किया, सबकी जो डिस्क्लोजर लिखी कि झगड़ा क्यों हुआ, क्या करो, बाय नेम रूबी सौदा का रोल बताया गया। और उसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? आईओ कर रहा है, पुलिस कर रही है आइडेंटिफाई के। जी हमारे सामने इन्होंने बयान दिए, और 1 साल बाद अचानक इन्हें कोई सपना आता है और ये अपने बयानों से पलट जाते हैं कि नहीं जी, हमें तो बड़ी वो पाक साफ लग रही है, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, वरुण हमारे साथ आप बने रहिए। बरखा त्रिहाड़ भी हमारे साथ हैं, अजय अग्रवाल साहब वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बरखा त्रिहाड़, एक सवाल आपसे। ये महिला इतनी प्रभावी है जो कि समाज में खुलेआम घूम रही, लेकिन पुलिस को नहीं दिख रही। पीड़ित परिवार उसे देखता है आईओ के साथ, लेकिन पुलिस को फिर भी नहीं दिख रही। यहां पर मकसद क्या आपको दिखाई देता? और यह महिला ना सिर्फ बाहर घूम रही, बल्कि उसके साथ साथ सबूतों से छेड़खानी भी हो रही है, उसको प्रभावित करने की और परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश भी हो रही है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इस मृतक के साथ हूं। जो भी हो सकेगा मैं जरूर इनकी मदद करूंगी। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए थी, उसकी वो तो हो नहीं रही पुलिस की तरफ से, बल्कि बचाया जा रहा है। क्यों इस महिला को बचाया जा रहा है? पॉलिटिकल पावर क्या क्या करवाता है। ये देखिए, हमारे देश में कैसे धड़ल्ले के साथ एक बेटे की मौत को अंजाम दिया गया, उसकी हत्या की गई, और यहाँ पे महिला के ऊपर कोई पूछताछ नहीं हो रही, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। आज 13 महीने हो गए, लेकिन क्यों नहीं अरेस्ट हुई? अभी उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं पा रहे कि उसे न्याय मिलेगा। न्याय कब मिलेगा लड़के को? ये न्याय के गुहार लगाते लगाते परिवार खत्म हो जाते हैं। कोर्ट में मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख, और पुलिस स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ चक्कर पे चक्कर। जो कि अभी मृतक का भाई बोल रहा था कि हम चक्कर लगाते रहे, कभी टीवी स्टूडियो में जा जाके बताते रहे, कभी पुलिस स्टेशन में आईओ से पूछते रहे, लेकिन हाथ क्या लगा? जीरो, कुछ भी नहीं हुआ। आज तक क्या कोई इंसाफ मिला? 13 महीने, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्राइम कम हो गया है। नहीं, सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर पुलिस की बहुत संदिग्ध दिखाई दे रही है, जैसा कि खुद यहाँ पर वरुण शर्मा जो कि पीड़ित के वकील है वो कह रहे हैं कि कोर्ट में भी किस तरीके से कुछ चीजें छिपा दी गई। अजय अग्रवाल साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं दिल्ली हाईकोर्ट के। अजय अग्रवाल जी, कल भी हमने चर्चा की थी। मेरा सवाल आपसे बहुत टेक्निकल और बहुत सरल शब्दों में होगा अपने दर्शकों को समझाने के लिए।
302 के मुकदमे में मुझे लगता है जिसके ऊपर एफआईआर हो वो 1 साल तक बाहर खुलेआम घूमे और आईओ कहे कि मुझे मिल नहीं रहा है, या आईओ के साथ ही वो Possible ही दिखाई भी दे। क्या ये पॉसिबल है? नो। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ना तो मैं किसी के पक्ष में ना विपक्ष में कोई कमेंट कर रहा, लेकिन जो कानून है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, कोर्ट ने अगर नॉन अवेलेबल वारंट निकाले हैं 2 बारी, तो ये मैंडेटरी था आईओ को उस महिला को जो भी थी उनको अरेस्ट करके कोर्ट के आगे पेश कर दे जी। आप या तो नॉन अवेलेबल वारंट कैंसिल होता, अगर इस तरह की भी कोई एप्लीकेशन किसी भी मेरे को ऐसा संज्ञान में नहीं आ रहा कि कोई इस तरह की एप्लीकेशन किसी ने लगाई है या कोई एप्लीकेशन फेल की हो, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट के आदेश का एक तो पालन नहीं हुआ, 2 बारी नॉन अवेलेबल वारंट अनएग्जीक्यूटेड या जो भी कुछ है जी। और ये जो रिक्वेस्ट करना लाई डिटेक्टर टेस्ट की, तो ये तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सारा आने वाले वक्त के अंदर सारा हर कोई मुजरिम जाके कहेगा जी मैं तो लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए तैयार हूं, मेरे को अरेस्ट मत कीजिए। तो सारा मायने ही इसका नहीं, ये समझ से परे हो जाता है। अजय अग्रवाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आने वाले समय में तो फिर सिस्टम ही पूरा बदल जाएगा। सभी जिसके ऊपर भी आरोप लगेगा वो कहेगा मुझे गिरफ्तार मत करिए, मैं सपोर्ट कर रहा हूं और लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार हूं, जिसके लिए कर्मचारी तक नहीं है इनके पास। केस के अंदर, छोटे से सिंपल केस के 420 के अंदर, धोखाधड़ी के केस के अंदर पुलिस इमीडिएट अरेस्ट करती है। यहाँ तो 1 साल हो गया, 13 महीने हो गया, अब मेरे को नहीं पता कि भी क्या सरकमस्टांसेस है। इस बात के लिए तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो अकाउंटेबल है, वो आंसरेबल है कि वो उन्होंने। मैं चाहूंगा जरा इसका जवाब वरुण शर्मा से लेते हैं, जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं, वो ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। वरुण शर्मा, कोर्ट के समक्ष क्या चीजें रखी गई, क्यों आखिर वारंट के बाद भी गिरफ्तारी नहीं, कहां से यह बात निकल कर आई कि इसका तो एफआईआर में नाम तक नहीं है, जबकि नाम बकायदा है, अभी भी कोई चाहे ऑनलाइन चेक कर सकता है? बकायदा एफआईआर में नाम है और जो लोग अरेस्ट हुए उन सबकी डिस्क्लोजर के अंदर बकायदा रूबी सोदा का नाम है, और जो डिस्क्लोजर है उसको आइडेंटिफाई कौन कर रही है? पुलिस कर रही है कि जी हमारी कस्टडी में ये हमारे सामने हुआ। और दूसरा जो जहां तक अरेस्ट वारंट की बात है वो बता दूं आपको, सेक्शन 70 सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन 70 के अंदर बड़ा क्लियर है कि अगर किसी के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू है तो पुलिस या तो उसको गिरफ्तार करे, या फिर अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है जिससे वो निर्दोष साबित होती है, तो पहले कोर्ट के अंदर जाके वो वारंट कैंसिल कराए। जबकि क्या ऐसा कुछ हुआ है? कोई इसके लिए अर्जी दी गई है? कोई अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो इन्होंने वारंट कैंसिल कराए और ना ही उसको एग्जीक्यूट किया। मैं आपको पढ़ देता हूं, सेक्शन 70 में बताता हूं आपको। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट व्हिच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। या तो उसको अरेस्ट करें या फिर कैंसिल कराते, इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। अजय अग्रवाल साहब, जल्दी से एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा इस पर। यह क्लियर एक मैसेज यहां पर निकल कर आ रहा है कि बहुत कुछ है जिसको छिपाया गया। छिपाने के पीछे आपको क्या वजह दिखाई देती है? देखिए, ये जो लगता है मेरे को कि कोर्ट के आगे सारे तथ्य नहीं रखे गए हैं, और जैसा जिस ऑर्डर के अंदर ये है कि भी रूबी सोडा उनका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन एफआईआर के अंदर बकायदा नाम है। बाकी उनका क्या रोल है नहीं है वो देखिए, वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अंदर कई चीजें ऐसा लगता है कि भी सही तरह कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाई गई, इसी वजह से ये इस तरह की ये एक गलती हुई है। और कोर्ट ने ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट के ऊपर जो कमेंट करा है जी, तो मैं नहीं मानता कि इस तरह ये ऑर्डर इसको चैलेंज भी किया यानी ना सिर्फ महिला को बचाने की कोशिश है, बल्कि कोर्ट में भी बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि साक्ष्य के तौर पर रखे जा सकते थे उनको छिपाया गया है। दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिरी सवाल आपसे। सवाल इस बात का है कि ये महिला सरेआम घूम रही, आपने खुद देखा, क्या किसी तरह का दबाव भी बनाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर? यस सर, मेरे पे दबाव भी बनाया जा रहा है कि इसे फैसला कर लेंगे तो जो तेरे भाई का क्या था हाल वही तेरा हाल करेंगे। ये बताइए, सरेआम ये कहा जा रहा है। कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, 1 साल हो गया मुझे, मैं घर पे बैठा हूं। ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। 302 का जब मुकदमा दर्ज होता है तुरंत अरेस्टिंग होती है।
लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पे इस महिला को कैसे बचा रही है। पुलिस प्रशासन दोनों जिम्मेवार है। मैं लगातार ये बात बोल रही हूँ, एसपी साहब से जाके मिलिए, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं बरका मैं आपको बताऊं कि दीपक मिल भी चुके हैं जो मृतक के भाई हैं। उसके अलावा हमने भी कई बार कोशिश की, हमने लगातार कोशिश की बरका, हमने लगातार फोन करने की कोशिश की, फोन नहीं उठा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमें हासिल तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ हासिल नहीं हुआ मैम। आज भी फ्री घूम रही है मैडम, कैसे फ्री घूम रही है? अगर कोई लड़का होता तो उसको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया होता। और लास्ट मंथ मैम मेरी डैडी को मार दी गई है। धिक्कार है ऐसी पुलिस पर, धिक्कार है ऐसी प्रशासन पर जो आम आदमी के साथ खड़ा नहीं है। एक परिवार जिसका बेटा मरा है उससे पूछिए कितनी मुश्किलों से एक बेटा पैदा करते हैं, बड़ा होता है, उसको पढ़ाते लिखाते इस दिन के वो मरवा दिया जाए और उसके बाद दोषी को गिरफ्तार भी न करें। हो गई है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बरका आप बार बार कह रही हैं, अब इस मामले को हम समझे कि हाँ आपके जरिए भी ये बात पहुंचेगी, क्योंकि जब आपने एसपी का जिक्र किया, हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन फोन तक पिक नहीं करते हो। सो रहे हैं ना, उन्हें जगाना पड़ेगा। दिक्कत यही है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन सोता रहता है। फोन नहीं चक्का। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती जा रही है। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें करने आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है, 13 महीने हो गए, एक लड़के को इंसाफ नहीं मिल रहा जिसको मार डाला गया। परिवार से पूछिए, उस माँ से पूछिए उस दर्द का, उस पिता से पूछिए उसे कितना दर्द होता है। ठीक है, बहुत जल्दी से एक आखिरी सवाल वरुण, आपसे मेरा सवाल है, इस पूरे प्रकरण में कई लूप होल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। आपने कल भी बताया था हमें कि बकायदा आईओ 302 के जो आरोपी है, जो 10 लोगों में से एक है, 9 की गिरफ्तारी के बाद अकेले घूम रहे, उसको लेकर वो कोर्ट तक भी पहुंच गए थे बिना कस्टडी में लिए। यह संभव होता है क्या? जी नहीं, ऐसा हमने अपनी प्रैक्टिस में पहली बार देखा है। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता सर। हमने ये अपनी प्रैक्टिस में पहली बार देखा। और कोर्ट को गुमराह करते हुए दिन कौन सा चुनते हैं, उसको लाइव डिटेक्टर की एप्लीकेशन लगाने के लिए दिन कौन सा चुना जाता है? वो दिन जिस दिन उस कोर्ट के सरकारी वकील साहब, जिनको इस मामले की सारी जानकारी थी, नॉलेज थी, जिस दिन वो छुट्टी पे थे। ये सब कुछ जानते बूझते हुए, और जहां तक लूप होल की आपने बात कही है, कि मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं। 17 मार्च को कमिश्नर अंबाला रेंज को कंप्लेनेंट द्वारा, दीपक द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि आपने 21 तारीख को रूबी सौदा को बुलाया हुआ है, उसके खिलाफ इन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज है, इसकी गिरफ्तारी बकाया है। अगर वो आपके पास आती है तो एक बार पुलिस को इन्फॉर्म जरूर किया जाए जी। तो वहां से कमिश्नर साहब ने भी कोई जरूरी नहीं समझा कि उनके सदस्य के ऊपर, एमसी के ऊपर इतना गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो बिल्कुल बनता है, पुलिस को फोन करें, बताएं, उनको बुलाएं, उनको बिल्कुल बनता है। ठीक है, अब समय की थोड़ी कमी है। बरका, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, उम्मीद करूं कि आपकी भूमिका एक समाज सेवी के तौर पर रहेगी, आप खुद मुलाकात करने अधिकारियों से जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि न्याय मिले इस परिवार को जिनका बेटा खोया। मैं इनके साथ खड़ी हूं, इस दर्द इनके दर्द मैं समझ सकती हूं, लेकिन मेरे को इतना अफसोस लगता है ऐसे पुलिस वालों के ऊपर, ऐसे कर्मचारियों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर, प्रशासन जो बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन जब गुहार लगाते हैं इंसाफ की तो ये कहां सो जाते हैं। बिल्कुल, एक परिवार ने बेटा खोया, लेकिन वहां पर वो अपनी सदस्यता, पार्षदी की सदस्यता खोना नहीं चाहती हैं, उसके लिए डिविजनल कमिश्नर के सामने पेश हो जाती हैं। उसके साथ साथ उनको उनकी तनख्वाह की भी चिंता बहुत हो रही है। एक बेटा जो चला गया दुनिया से, उसकी उनको चिंता नहीं है। आप रसूख समझ सकती हैं और किस तरीके का प्रभाव है वो भी समझ सकती हैं। बहुत शुक्रिया वरुण आपका, बहुत शुक्रिया बरका आपका, दीपक आपका और अग्रवाल साहब आपका। तो मौजूदा दौर में सवाल इसी बात का है कि आखिर कौन सी वो वजह है कि इतने सारे लूप होल्स होने के बाद, दिखने के बाद भी पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं और एक महिला को बचाने के लिए पूरे जतन कर रही है। नमस्कार।